तो वास्तव में अगर हम भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत की सोच सबकी एक जैसी सोच हो, तो एक जैसी सोच तब होगी जब एक जैसी सबकी परवरिश होगी, एक जैसी सबकी जो है बाकायदा स्कूलिंग होगी। आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मुगल चले गए तो मदरसा यहां क्यों चल रहा है? अरे मुगल आए चले गए, और जहां से आए कुछ स्थानों पे वहां पे मदरसा नहीं चल रहा है, हमारे यहां मदरसा चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस भारत के संविधान में मुझे एक बार MA DA RA ऐसे मदरसा शब्द दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी अपनी वकालत छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। लिखा ही नहीं है, बल्कि इसका उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन वो संविधान की व्याख्या एक बार गलत हो गई, चलती जा रही, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि मुगल गए तो मदरसा क्यों चले। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब स्कूलिंग सबकी एक समान होगी, सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। ऐसे ही 1925 में CBSE बोर्ड अंग्रेजों ने बनाया था। हम इतने अक्षम हैं, हम अपना एक खुद का भारतीय शिक्षा बोर्ड बना के अपनी एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं कर सकते क्या? वो मिशनरीज ICSE बोर्ड बना के गई थी, वही चल रहा है। और कभी ध्यान से आप सोचना कि 10वीं तक 12वीं तक जो पढ़ते हो उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है। मैं तो PCM का स्टूडेंट रहा, मैथ मैंने पढ़ा, आज तक A+B का होल स्क्वायर का आज तक कोई यूज आया ही नहीं। न ट्रिग्नोमेट्री हमारी लाइफ में काम आ रही है, न पाइथागोरस हमारे काम आ रहा है। हमने जो कुछ पढ़ा जबरदस्ती पढ़ा। मैं सोच रहा हूँ उस पढ़ाई के लिए हमने इतनी मार खाई, कान हमारा खींचा गया, सब कुछ हुआ, रात में उस समय लाइट नहीं थी, हमने लालटेन जला जला के पढ़ा, उसका हमारे जीवन में काम क्या है? कोई काम ही नहीं। फिर क्यों चला रहे? हमारा जो गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो जीवन में काम आता था, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, उसको लागू किया जाए। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। समान अवसर मिल क्या आज मिल रहा है क्या डॉक्टर साहब? अरे समान अवसर तब मिलेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी। समान अवसर तब मिलेगा जब दतिया, मुरैना और दिल्ली वालों की एक किताब होगी। समान अवसर तो तब मिलेगा जब वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। और सिस्टम कैसा हाईजैक हो गया, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। हम लोगों के समय में हम लोग केवल ट्यूशन पढ़ के, जिसको इंजीनियरिंग करना होता था इंजीनियरिंग कर लेता था, मेडिकल करना होता, आपने शायद कोचिंग नहीं किया होगा। आज स्कूल का टॉपर भी हो, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा ना उसका IIT में सिलेक्शन होगा ना MBBS में सिलेक्शन होगा। तो किस काम का एजुकेशन सिस्टम है? जब कोचिंग कराना है तो फिर 10वीं 12वीं में पैसा क्यों खर्च कर रहे? 10वीं 12वीं में करना है फिर कोचिंग क्यों करा रहे? कोचिंग माफियाओं ने सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया कि जो पूछा जाएगा नीट में, JEE में, NDA में, क्लैट में, CUT में, वो पढ़ाया नहीं जाएगा 10वीं 12वीं में, और जो पढ़ाया जाएगा वो उधर पूछा नहीं जाएगा। आपको मजबूर कर दिया जाएगा और कोचिंग करो। हमारे परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार बिगड़ते चले जा रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम खत्म हो चुका है, पिता पुत्र एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, सारे हमारे संस्कार, हमारे त्योहार सब कुछ डिफॉर्म होते चले जा रहे हैं। किसकी वजह से? इस मैकाले मदरसा मिशनरी एजुकेशन सिस्टम की वजह से। बदलाव कब आएगा? बदलाव तब आएगा जब समाज इसके लिए डिमांड करेगा, सब लोग इसकी डिमांड करेंगे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा अपने स्कूल में? पढ़ा क्या? अष्टांग योग आपके जीवन में काम आएगा। अष्टांग योग पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ा है। सारे हिंदू हैं, व्हाट इज द मेन पिलर्स ऑफ सनातन? पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। वो पढ़ते, वो आपके जीवन में काम आता। अगर हम अपने स्कूल में पढ़ते 5 पिलर्स ऑफ जैनिज्म, 5 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, 5 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, द 10 पिलर्स ऑफ सनातना, अष्टांग योग पढ़ते, यम नियम पढ़ते, आसन प्राणायाम पढ़ते, सत्य हिंसा से अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पढ़ते, ये सब पढ़ते तो हमारे जीवन में काम आता, हमारा संस्कार अच्छा होता। लेकिन बिगड़ा हुआ है, और उसका असर ये हो रहा है कि परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं, और परिवार जो टूट रहे हैं वो तो टूट ही रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जाति का नेता आ रहे हैं, जाति का जहर घोल के चले जा रहे हैं, नेता आ रहे हैं भाषा का जहर घोल के चले जा रहे हैं, नेता आ रहे हैं क्षेत्र का जहर घोल के चले जा रहे हैं। कोई अगड़े पिछड़े के आधार पर लड़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, पूरा मतलब सत्यानाश करने पे लगे हुए। अगर हमने वास्तव में अपनी स्कूलिंग किया होता तो हमें कोई लड़ा नहीं पाता, हमें कोई तोड़ नहीं पाता। अगर हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया होता तो जातिवाद तो अपने आप ही खत्म हो गया होता। बच्चे अगर पढ़ लेते कि भैया ये सुमंत और दशरथ जी ये दोनों जाति के नहीं है, वो राजा हैं, वो मंत्री हैं, लेकिन दोनों का कास्ट अलग अलग है, पढ़ लेते स्कूल में, खत्म हो जाता कास्ट सिस्टम। हमारे देश में तो 4 वर्ण थे, वो एकदम फ्लेक्सिबल,
ब्राह्मण का लड़का वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय का लड़का बाद में पता चला तो ब्राह्मण कहलाया। कितने एग्जाम्पल है, पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। और फिर हमें वामपंथी आके पढ़ा के चले जा रहे हैं कि जी वो पता नहीं कितने साल से हमें शोषण हो रहा है, कितने साल से ये हो रहा है, कितने साल से वो हो रहा है, और फिर पढ़ा के चले गए तो छुआछूत है, ये है वह, दुनिया भर की कहानी। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। अब समाधान यही है कि भारत में सबसे जो पहली आवश्यकता है, चूँकि आपका विषय राष्ट्र के समक्ष संभावित खतरे है और उसका समाधान है, तो मैं ये कहता हूँ जो राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आधा झूठ है, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आधा हमारे काम का नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल मैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं, ना हमारे संस्कार बढ़ रहे हैं, ना हम शारीरिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं, ना हमारे नैतिक रूप से हो पा रहे हैं, ना आध्यात्मिक रूप से वो मजबूत हो पा रहे हैं। सबसे बढ़िया समाधान यही है कि भारत में ये जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए और भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। भारत का संविधान भी यही कहता है और भारत की प्राचीन परंपरा भी यही है